क्लास थर्ड EVS चैप्टर 2 हेल्पिंग हैंड केयर ऑफ द सिक केयर ऑफ ऑल पीपल differently abled people care for differently abled people braille and sign language warm up activity I love my grandparent very much favorite thing I love to do with my grandfather मैं अपने दादाजी के साथ आप क्या करते हैं वो आपको इसमें लिखना है डिलीशियस डिश आई लव टू ईट व्हेन माय ग्रैंडमदर कुक्स फॉर मी जब दादी मेरे लिए कुछ बनाती है तो उनका सबसे ज्यादा मुझे कौन सी चीज उनकी बनाई हुई पसंद आती है कौन सी चीज मेरी फेवरेट है वो लिखना है केयर ऑफ सिक वी फॉल सिक समटाइम और अदर हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं दिस इज व्हेन वी नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन पेशेंट शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयर की अटेंशन की जरूरत होती है और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना होता है गिव देम हेल्दी फूड एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर डॉक्टर ने जो भी खाने के लिए बताया उनको वही खाना है टेक देम टू डॉक्टर रेगुलरली एंड हेल्प देम इन टेकिंग मेडिसिन डॉक्टर के कंटिन्यूसली ले जाएं जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है और कंटिन्यूसली उनको मेडिसिन जैसे बताया है वो उनको दे कीप द पेशेंट इन ए क्लीन रूम विद फ्रेश एयर पेशेंट को क्लीन रूम में और फ्रेश एयर वाले रूम में रखना चाहिए पेशेंट क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद डिटॉल एंड सेवलॉन उनके जो क्लोथ्स हैं उनको डिटॉल वगैरह से डिटॉल एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये वो डाल के धोना चाहिए ऑल पीपल आर वाइज टू डू देयर एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम ऑल पीपल जो होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इतने समय से है वो इस दुनिया में तो हम उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं हेल्प देम इन डेली चॉर्ट्स उनके जो रोजाना के कार्य हैं उसमें उनकी हेल्प करें स्पेंड टाइम विद पर्सन एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल और जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है उसके साथ थोड़ा समय बिताएं उसका मन लगेगा कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं बोलने के लिए तो ऐसा भी नहीं कि बस बोलते हैं यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करें आस्क योर ग्रैंड पेरेंट व्हाट वर देयर हॉबीज व्हेन दे वर ऑफ योर एज आपके पास जिनके दादा दादी हैं वो उनसे पूछे कि उनकी क्या हॉबी थी उन्हें क्या पसंद था केयरिंग फॉर ओल्ड पीपल बिकम स्लो एंड फिजिकली वीक इट इज नेसेसरी टू गिव देम लव एंड अफेक्शन जो ओल्ड पीपल होते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं धीरे धीरे चलने लगते हैं कुछ काम करने में दिक्कत आती है तो उनको इट इज नेसेसरी टू गिव देम लव एंड अफेक्शन इसलिए जरूरी है उनको अफेक्शन और प्यार दिया जाए वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट ओल्ड पीपल वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम इन देयर वर्क वी शुड शेयर अवर टाइम विद देम द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन मेक्स ओल्ड पीपल वेरी हैप्पी उससे पेरेंट्स खुश होते हैं ओल्ड पेरेंट्स आपकी कंपनी से इफ दे आर सिक टेक देम टू अ डॉक्टर एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम यदि वो बीमार है जो आपके घर में ओल्ड है तो उनको डॉक्टर के ले जाए उनको मेडिसिन दे समय पर वी शुड नेवर हर्ट देयर फीलिंग बिकॉज दे नीड अवर लव उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल हुज बॉडी पार्ट डू नॉट फंक्शन पीपल प्रॉपरली आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल जो लोग उनके मतलब कुछ लोग जिनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते तो वो फिजिकली चैलेंज्ड कहलाते हैं जैसे दे मे बी ब्लाइंड अंधे डेफ बहरे डम गूंगे लेम पैर से मतलब लंगड़े हो सकते हैं पीपल हुज ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज पीपल जिनका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करता वो मेंटली चैलेंज कहलाते हैं और जिनका शरीर प्रॉपरली वर्क नहीं करता कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो फिजिकली चैलेंज कहलाते हैं वी शुड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ स्पेशल पीपल हमें उनकी नीड्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए केयरिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए वी शुड नेवर लाफ एट देम उन पर कभी भी नहीं हंसना चाहिए वी शुड नेवर लेट देम फील सैड उन्हें दुखी ना होने दें वी शुड ऑलवेज हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड उनकी रोड क्रॉस करने में सहायता करनी करें मतलब यदि जरूरत है तो वी शुड गिव देम ए सीट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको सीट देनी चाहिए वी शुड ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद देम विद सच पीपल ऐसे लोगों के साथ अपना थोड़ा सा समय बिताएं इससे उनका मन लगे ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज पीपल हु आर ब्लाइंड कैन स्टडी इन ए ब्लाइंड स्कूल जो ब्लाइंड है वो ब्लाइंड स्कूल में स्टडी करते हैं हियर दे लर्न टू रीड एंड राइट लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल एक यहाँ लैंग्वेज होती है जिससे लिखना पढ़ना सीख जाते हैं वो ब्रेल लिपि कहा जाता है उसको ब्रेल अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेज्ड डॉट्स ऑन ईच लेटर
ये ईच लेटर पर कुछ थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा लेटर है। और ए से जेड उनके इस पर होते हैं, ये देखिए जैसे हमारे में होते हैं ना, यहाँ पर एक, दो, दो, मतलब ऐसे ऐसे, यही पे ऐसे वो हैंड वो करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। अब डी का इस तरह से शेप है, ई की ऐसे शेप है, सबके अलग अलग शेप है और ये उभरे हुए होते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर कॉल्ड डेफ, जो सुन नहीं सकते वो डेफ कहलाते। पीपल हु आर डेफ एंड म्यूट कैन स्टडी द साइन लैंग्वेज, जो म्यूट होते हैं डेफ होते हैं वो साइन लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद साइन लैंग्वेज, ये दूसरों से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे एक ऐसे जो भी है ये साइंस बने हुए। एल का साइन एक बार उनको बता दिया जाता है कि भाई ए के लिए आपको ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, बी के लिए ऐसे हाथ करना है। उनके हाथ को पकड़ के ऐसे बता देते होंगे कि ऐसे करना है, ये बी है, फिर वो सीख जाते हैं। People who are old become slow and physically weak with age. We should always respect old people. People whose body part do not function properly are physically challenged people. Blind people use braille script to read. Dumb and deaf people understand with the help of sign language. Blind people cannot see braille, just deaf people, बहरे लोगों को sign. Senior citizen, old. The ears, walking. Fill in the blanks. इनको मैच करना है। गिविंग एयर इज a पिक्चर ऑफ ए फेमस पर्सन। ये जो पिक्चर है एक फेमस पर्सन की पिक्चर है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ, बिकेम ए रोल मॉडल फॉर अदर्स, राइट फ्यू लाइन अबाउट हिम। ये हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, इनके बारे में कुछ लाइन लिखनी है। स्टीफन हॉकिंग्स इनका नाम है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।